नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बिहार में भाजपा का कोयरी कुशवाहा जाति के वोटरों से मोह भंग हो गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सम्राट चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल नए अध्यक्ष बने हैं। जिस मकसद से सम्राट चौधरी को ये कुर्सी मिली थी, शायद वो मकसद पूरा नहीं हुआ भाजपा का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, मगर 12 ही जीत पाई। मगर इससे जो बड़ी चिंता की बात है वो ये रही कि जो भाजपा का कोर वोटर था कोयरी कुशवाहा, वो भाजपा को छोड़ करके आरजेडी में शिफ्ट कर गया। इसका एक और कारण ये भी है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने 7 कुशवाहा कैंडिडेट्स को टिकट दिया था लोकसभा के चुनाव में। सम्राट चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है, मगर वो डिप्टी सीएम के पद पर बने रहेंगे और उनकी जगह जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल नए अध्यक्ष बने हैं, थोड़ा उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल वर्तमान में राज्य सरकार में भूमि एवं राजस्व मंत्री हैं और तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य हैं। 2009 में पहली बार एमएलसी चुने गए। जायसवाल खगड़िया जिले से आते हैं। दिलीप जायसवाल कलवार जाति से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपने वैश्य वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में पार्टी द्वारा एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि बिहार की राजनीतिक हलकों में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। जनवरी 2024 में जब से भाजपा सत्ता में आई और नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए, तब से ये लगभग तय हो गया था कि सम्राट चौधरी को जल्द ही हटा दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद भी संभाला था। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो पार्टी के लिए अपनी जाति कुशवाहा और कोयरी के वोट हासिल करने में विफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने बिहार में 17 सीटों में से सिर्फ 12 सीटों पर ही जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद के रूप में बनाए रख सकती है और उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटा सकती है, क्योंकि उनके नीतीश कुमार के साथ रिश्ते बहुत मधुर नहीं थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवा पार्टी ने राज्य में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के भीतर बदलाव करना पसंद किया है। ऐसा लगता है कि उसने बिहार में कोयरी और कुशवाहा वोट बैंक को वापस लुभाने की उम्मीद छोड़ दी है, जो अब राजद की ओर चला गया है। सीमांचल जहां बीजेपी काफी कमजोर है, वहां दिलीप जायसवाल बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा है। जायसवाल को अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। पिछली बार जब शाह किशनगंज आए थे तो उनके आवास पर गए थे। इस बदलाव के बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। सम्राट चौधरी पहले राजद में थे, फिर जदयू में चले गए और बाद में भाजपा में आ गए। मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था।